हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकुर दिसा। बेशुमार अथाह अगंत अतुल, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै। साहिब सतगुरु हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्व कला भरपूर चबर छतर तखत दे मालिक रूहानियत दे भंडार बरदो आलम शाह, सुखां दे खजाने दुखां दे मेटनहार, शब्द गुरपीरा गहर गंभीरा बिन शब्द है जग बौरानंग। श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दी पावन हजूरी अंदर तेग बहादुर सिमरिया घर, नौ निधि आवै धाए सब थाई होए सहाय। मेरे सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज अते उन्हां दे प्यारे सिख भाई सती दास जी, प्यारे भाई मती दास जी, भाई दयाला जी, जिन्हां ने सतगुरु जी दे प्रेम दे विच पार ब्रह्म परमेश्वर दा भाणा मंदे होए इस पावन स्थान ते शहादतां दे जाम पीते ने सतगुरां दे नाल। और ये धरती जिथे असी सिजदा कर रहे हैं बहुत महान है, पवित्र है, ते कुल कायनात नूं दस्सण वाली है कि सच पुराना होवै नाही, सीता कदे ना पाटै। कि सच नूं कोई कट वड नहीं सकदा, मार नहीं सकदा। ते बाहर फुवारा चौंक सिखर है शहादतां दा, सिखर है जुल्म अगे सीने डा के खड़ जाण दा, जिन्हां नूं आरा भी नहीं कट सकिया, जिन्हां नूं रूह भी नहीं साड़ सके, जिन्हां नूं देगां भी नहीं उबाल सकियां। ऐसी पावन सरदल दी धूड़ अपने मस्तक ते ला रहे हो। बहुत प्रेम दे विच आप जी ने लड़ीवार शब्द अजीज सिंह साहब ज्ञानी हरनाम सिंह जी पासों सरवण किया है। सिंह साहब जी ने यह भी आख्या कि दूरों कितों संगतां तुर तुर के सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी के दर ते आंदियां ने, पर इस थां ते गुरु तेग बहादुर साहब की धरती की धूड़ मस्तक ते ला के जांदियां ने। सो आप गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के पावन स्थानां दे दर्शन कर रहे हो। बख्शो असीस जिहड़ा शब्द लड़ीवार सतगुरु गुरु अर्जुन साहब महाराज जी का उचारण किया होया आप संगतां दी झोली पिया, दास इस शब्द की विचार कर सके। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी रहमत बख्शन, आप संगत असीस बख्शदे हुए गज के गुरु बख्शी फतेह सांझी करो। सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दे इस शब्द विचार की आरंभता सिंह साहब जी ने बहुत ट्यूक मात्र अखर करके अखरां दे विच बयान करके स्पष्ट कर दी है कि गुरु अर्जुन देव महाराज जी अज दे शब्द विच माया दे पसारे ते माया की शै है वो जद इस इंसान दे सिर उत्ते चढ़ जाती है ते जिहड़ा मनुख आप पार ब्रह्म परमेश्वर वाहिगुरु दे इस हुक्म दे विच इत्थे आया ते इहनूं ये भी भुल जाता है कि मैं मिट्टी दा पुत्रा, मैं कठपुतलियां रब दी बनाई हुई। पर जद ये माया सिर ते चढ़ती है तो बंदा अपने आप नूं कई बारी रब भी समझण लग जाता है। अज शब्द दे विच सतगुरां ने यही दस्सिया कि जिन्हां उत्ते, क्योंकि पिछले शब्द विच आप जी ने सरवण कीता सी सुहागण गुणवंती जीव इस्त्रियां दी नकल करन वाली जिहड़ी जीव आत्मा हुंदी है,
ਉਹ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਹਾਗਣ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਗੁਣਵੰਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੌਂਕਣ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਣਵੰਤੀ ਗੁਣ ਵੀਥਰ ਹੈ, ਅਵਗੁਣਵੰਤੀ ਝੂਰ, ਉਹ ਸੌਂਕਣ ਝੁਰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਜੀ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਆਖਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝੀਏ, ਫਿਰ ਭਾਵ ਅਰਥ ਵੱਲ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਾਥੈ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰੂਰ। ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੱਟ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਟ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੇ। ਮੱਥਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਭਈ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਮੱਥਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕਠੋਰ ਮਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀਤਲਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੇ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰੂਰ, ਅੱਖਾਂ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ ਹਰ ਤੁਮੈ ਜੋਤ ਰੱਖੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਸੀ। ਹਰ ਬਿਨ ਅਬਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਨੇਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਮ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੂਰ ਹੈ, ਕਠੋਰ ਹੈ। ਦੇਖਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਬਰ ਵੀ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਡੀ ਕਠੋਰਤਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਡੀ ਕਰੂੜ ਬਿਰਤੀ। ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੇ ਕੌੜਾ ਜਿਹਬਾ ਕੀ ਫੂੜ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਜਦ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਦਾ ਰਹਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਇੰਨਾ ਕੌੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮਾਚਿਸ ਨੇ ਕਰਨਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਐਡਾ ਕੌੜਾ ਬੋਲਦਾ ਬੰਦਾ, ਅੱਗਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਸੀਤਲ ਸ਼ਾਂਤ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਬਾ ਕੀ ਫੂੜ। ਫੂੜ ਕੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਤੇ ਫੂੜ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖਰਵਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਖਰਵਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਇਸ ਲਈ ਖਰਵਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਖਰਵਾ ਨਹੀਂ, ਖਰਵਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਚੋਰਾਂ ਜਾਰਾਂ ਰੰਡੀਆਂ ਕੁੱਟੜੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣ, ਬੇਦੀਨਾ ਕੀ ਦੋਸਤੀ ਬੇਦੀਨਾ ਕਾ ਖਾਣ, ਸਿਫਤੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਸਦਾ ਵਸੈ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਵਿੱਚ, ਮਤ ਵਿੱਚ, ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਅੰਦਰ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਫੂੜ ਸੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖਰਵੀ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਸਦਾ ਭੁੱਖੀ ਪਿਰ ਜਾਣੈ ਦੂਰ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਦੂਰ ਜਾਣਿਆ, ਤੇ ਮਨ ਸਦਾ ਹੀ ਭੁੱਖਾ ਰਿਹਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਰਜਿਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। 10 ਬਸਤੂਲੇ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ, ਏਕ ਬਸਤ ਕਾਰਣ ਬਿਖੋਟ ਗਵਾਵੈ। ਏਕ ਭੀ ਨਾ ਦੇ 10 ਭੀ ਹਿਰਲੇ ਤਉ ਮੂੜਾ ਕਹੋ ਕਹਾ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਮੂਰਖ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਮਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਰਚਨਾ ਬਣਾਈ ਉਹ ਤੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀਤੇ ਕੋ ਮੇਰਾ ਸਮਾਣੈ ਕਰਨ ਹਾਰ ਤ੍ਰਿਣ ਜਾਣੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਮਾਇਆ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਈ। ਆਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਵੇਖੀਏ। ਮਾਥੈ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਕੀ ਹੈ?
सतगुरु जी कहते जुबान, अखां, चेहरा, ये तीन चीज़ां ऐसियां मनुख दियां ने जो अपने हिरदे का प्रगटावा कर देंदियां ने सहज सुभाए। कई मनुख बहुत यतन करते हैं कि मिठा बोल लईए, मथे ते खेड़ा लै आईए, अखां दे विच निमर भाव लै आईए, पर बाबा शेख फरीद जी कहते हैं फरीदा कन मुसला सूफ गल, दिल काती गुड़वात, बाहर दीसै चानना, दिल हनियारी रात। जिन्हां दे हिरदे विच माया रूपी कैंची का प्रभाव है, वो किन्ना क चिर मिठा बोल लैणगे, गुड़वाती किन्ना क मिठा बोल लैणगे, पर दिल काती है। बाहर दीसै चानना, जिन्ना मर्जी यतन कर लैण। सतगुरु गुरु अर्जुन साहब जी कहते कि उन्हां दे मथे ते त्रिकुटी है ते दृष्ट करूर है। उन्हां दी दृष्टि दे विच कामनावां ने, काम है। कई तृष्णा दे विच फसे हुए मनुखां दियां अखां वेख के पता लग जाता है ये अखां तो ही अपने काम का प्रगटावा करना चाहुंदा है। कई मनुख दे अंदर दा क्रोध उहदियां अखां नूं वेख के पता लग जाता है कि इहदे अंदर किन्ना भांबड़ बल है। कई बंदे दा लालच ऐसा हुंदा है जो चेहरे ते बचना तो पहले ही पता लग जाता है भाई ये ठग है, ये लालची है, इहदे मन विच कुछ होर है। सो सतगुरु जी इत्थे माया की हालत नूं बयान करते हैं। जिहड़े मनमुख ने उन्हां दा हाल की है, माथै त्रिकुटी दृष्ट करूर, बोलै कौड़ा, वो कौड़ा बोलते हैं। हुण कौड़ा बोलण वाले सुन लईए असीं, कौड़ा बोलना की होना। वैसे रब दे विच ना दो गुण ने बड़े वड्डे, ते एक रब नहीं कर सकदा। सब कुछ रब कर सकदा है, एक चीज़ कदी नहीं कर सकदा। हुण असीं सोचां विच पै जांगे कि रब सब कुछ कर सकदा है, एक की नहीं कर सकदा। हाँ, एक चीज़ गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी कहती रब कदी नहीं कर सकदा। वो रब दे वास ही नहीं है, वो रब उहदे लवे ही नहीं है। पार ब्रह्म परमेश्वर कदी वो सोच भी नहीं सकदा करन वास्ते की रब नहीं कर सकदा। ते की करदा? मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, वो मिठा बोल रहा है। हाँ सम्मल थकी जी ओ कदे ना बोले कौड़ा, रब कदी कौड़ा नहीं बोल सकता। ये जड़ा सुभाव है रब दा है ही नहीं। ते एक सुभाव होर है जो रब नहीं कर सकता, कौड़ा बोलना जाना पूर्ण भगवाने अवगुण को ना चितारदा। ये जड़ा गुण है ना रब दा, दुनिया दे बंदे हर एक दे अवगुणा नूं लभदे ने, पर पार ब्रह्म परमेश्वर साडे गुणा नूं प्रगट करदा है ते अवगुणा नूं पर्दे पाउंदा है। पर जेड़े मनमुख ने साहिब जी कहंदे बोले बोले कौड़ा। हाँ, गुरु नानक साहब दा एक बचन है कि जिन्हां दे मन उत्ते माया दा प्रभाव है उन्हां दा जीवन किहो जिहा है। श्री राग महला पहला, लब कुत्ता शरीर मनुखा वाला है, पर महाराज जी कहते अंदर लालच कुत्ते वाला है। कूड़ चूड़ा ठग खादा मुरदार। महाराज जी कहते इत्थे नीवी जात ते उती उच्ची जात कोई धर्म वंड दी कबूल हो ही नहीं सकती। पर हाँ, जिस मनुख दे जुबान ते कौड़े बचन ने, साहिब जी कहते एक बंदा झाड़ू दे नाल सड़कां साफ कर रहा है, पर जिहड़ा कौड़ा बोलदा है वो अपनी जुबान दे नाल कूड़ा साफ कर रहा है। कूड़ चूड़ा क्या महाराज जी ने उन्होंने, ठग खादा मुरदार। ते कौड़ा बोलना किसी का हक खाना मुर्दे खाण दे बराबर है। ते उहदे जुबान दे विच बोलै कौड़ा किस हद तक होंदा है। लब कुत्ता कूड़ चूड़ा ठग खादा मुरदार, पर निंदा पर मल मुख सुधी, अगन क्रोध चंडाल। उहदे अंदर चंडाल वाली बिरती प्रगट हो गई, क्योंकि उहदे अंदर माथै त्रिकुटी दृष्ट करूर, बोलै कौड़ा जेहबा की फूड़। ये गुरु नानक साहब जी ने निर्णय किया कि लब कुत्ता कूड़ चूड़ा ठग खादा मुरदार, पर निंदा पर मल मुख सुधी, अगन क्रोध चंडाल। तो फिर वो किसी बारे चंगा नहीं बोल सकते, तो फिर किदे बारे बोलते हैं? बस अपने बारे ही बोलते हैं। बई मेरे वर्गा तो कोई नहीं, बाकी सारा संसार ये सब माड़ा है। रसकस आप सलाहना ए कर्म मेरे करतार,
ये माया दे विच ठगे हुए मनुखां दे कर्म ने, जिन्हां ने कौड़ा बोलना ही बोलना है, जिन्हां ने माड़ा बोलना। ऐसे बंदियां नूं संसार विच कहा जाता है ना ये बंदा 3 चे ना ये बंदा 13 चे। 13 दिन होंदे सी किसी मरने परने दे भोग ते जाना, 3 दिन होंदे सी विआह शादियां वाले। इहो जे माया विच ठगे हुए मनुख ना खुशी दे मौकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ सदे ਜਾਂਦੇ ने, ना गम दे मौके 'ਚ सदे ਜਾਂਦੇ। क्यों? कहते इन्हां बंदियां दा कोई भरोसा नहीं, इन्हां ने की बोल देना, वक्त कुवक्त इन्हां ने की बोल देना, इन्हां नूं कुछ नहीं पता, इन्हां नूं चंगा मंदा कोई सार नहीं है। बोले कौड़ा जिहवा की फूड़, इन्हां दी जुबान ते कूड़ पिया होया। महाराज कहंदे ते कूड़ क्यों हो गया जुबान ते? साहिब जी कहंदे रसकस आप सलाउणा, कहंदे जे सलाउणा सी ते प्रभु नूं सलाउणा सी ना, ते अपने आप दी सिफत सलाह करन लग गए बंदे भी मेरे वर्गा कौन है। 4 बंदे भी आले दुआले रख ले बई जिथे मैं जावां मेरे जाण तो पहला पहला मेरी वाह वाही कर दिया करो। महाराज कहंदे इहो जे बंदियां दी जुबान नूं कोड़ पै जांदा है, जिहड़ी अपनी झूठी सिफत सलाह करदे ने ते प्रभु दी सिफत सलाह तो दूर हो जाते हैं। रसकस आप सलाहना ये कर्म मेरे करतार, बाबा बोलिया पत होए, उत्तम सेदर उत्तम कहिए, नीच कर्म बह रोए। रस सोयना रस रूपा कामण, रस परमल की वास। उन्हां दा सुभाव सुनो की होंदा है। माया ही उन्हां नूं चाहीदी, माया दा ही संबंध है। सोयना रूपा कामण इहदे रस दे विच फसे हुए ने। रस परमल की वास, रस सेजा, रस घोड़े मंदर, ये सब कुछ है। रस घोड़े, रस सेजा मंदर, रस मिठा, रस मास, ये ते रस शरीर कै। महाराज जी कहते कै घट नाम निवास। उथे किथे नाम होएगा, उथे ते महाराज कहती जेवा की फूड़, उथे ते माया ते कोड़ दा रोग होएगा। हाँ वैसे गुरु नानक साहब ने ਇਹਦਾ निर्णय कर दिता है कि फूड़ कोड़ का रोग किनू लगता है। ये निर्णय बाणी दे विच होया होया। जे हुणे पढ़िया ना कि रस सोयना रस रूपा कामन, रस परमल की वास, रस घोड़े रस सेजा मंदिर, रस मिठा रस मास, ये ते रस शरीर के कै घट नाम निवास। ते गुरु नानक साहब जी ने कहा कि जय तन बाणी विसर जाए, ज्यों पक्का रोगी विल लाए। पढ़ो जी, ज्यों पक्का, पक्का रोगी कहते कोड़ वाला रोग, जिस रोग नूं कोई नहीं दूर कर सकता। ये लूण पाउण नाल रोग नहीं ठीक होंदा, ये कोई होर जड़ी बूटी नाल नहीं होंदा, ये वधदा जांदा है। इहनूं महाराज कहा जिन्ना चिर तक सिख नाम नहीं जपदा ना, उन्ना चिर तक ये विलकदा है, ये सड़दा है। जैतन बाणी विसर जाए, जो पक्का रोगी बिल लाए, वो विलकदा है। महाराज कहते सदा भूखी पिर जाने दूर, ते मन सदा ही हाय हाय मरू मरू भुख भुख करदा है, कुछ नहीं है, मेरा 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 मेरा। उस जीव स्त्री का हाल महाराज जी ने कहा कि चोरां जारां रंडियां कुटड़ियां दीवान, वे दीना की दोस्ती, वे दीना का खान सिफती सार ना जाननी, सदा वसै शैतान। ते उन्हां दा हाल पता की है? गदहूं चंदन खोलिया भी साहू स्यों पान। जे खोते नूं कोई चंदन दा लेप कर दे ना, ते खोते नूं चंदन दी कोई कीमत दा कोई अंदाजा नहीं। उन्हों चंदन दे रुख दा नहीं पता, चंदन दी कीमत दा नहीं पता, उन्हें फिर चिक्कड़ ते राख दे विच जाके मूँह मारना है, अपने पिंडे ते चिक्कड़ ही मलना है। ये हाल है। गुरु सानू बाणी देंदे ने, गुरु सानू शब्द देंदे ने, सिरदारियां बख्शदे ने, गुरु पातशाहियां बख्शदे ने। हस्ती सिर ज्यों अंकश है, ऐरण ज्यों सिर दे, मंतन आगे राख के ऊ भी सेव करे, यूं गुरमुख आप निवारिया सब राज सृष्ट काले। ते असी किथे किथे सिर झुकाई फिरदे हां। 4 दिनां दी महाराज जी कहंदे मशहूरी वास्ते कदी किसी अगे सिर रख देंदे हां, कदी किसी अगे सिर रख देंदे हां। कहंदे जी रब दी करन गल गई भाई गुरु का सिख होए ते गुरु नूं छड्ड के किथे होर तुर जाए, ये किहड़ी रब दी गल होए।
जे गुरु का सिख है ना तो फिर सतगुर आ गए सीस भेट देओ, जब सीस ही गुरु अगे देता हुण किदे अगे जाना, फिर वो सिख नहीं, वो सिख है, वो गुरु का नहीं है। क्योंकि रज नहीं आया, भुख है। कईयां नूं मशहूरी दी भुख है, कईयां नूं अपने अंदर प्राप्ति दी भुख है, कईयां नूं दौलत दी भुख है। ये भुख एडी डाडी है जिन्हों साहिब जी कहते हैं एक बंदा इस तरह का जिस तरह कुत्ता है, कुत्ते दे भांडे नूं माड़ा जा खड़का दो ना, रजिया होया कुत्ता फिर भांडे च मूँह मारेगा, वो फिर हलकू हलकू बड्डू खाऊं करेगा भी मैनू कुछ मिल जाए। साहिब जी ने यह कहा है, मिल मेरे गोबिंद अपना नाम दे, नाम बिना त्रिग त्रिग असने, नाम बिना जो पैरे खाए, जो कूकर जूठन मह पाए। एक कूकर वाला हाल है। महाराज जी कहते सदा भूखी फिर जाने दूर, वो तो नेड़े सी, रतन त्याग कोडी संग रचा। महाराज जी कहते रतन नूं त्याग दिता, कौडियां दे भाव विक गया, साथ छोड़ झूठ संग मचा। जो छड़ना सो अस्थिर कर मन है, जो होवन सो दूर परान है। छोड़ जाए तिसका श्रम करे। जिन्हें नहीं रहना माया ने उहदे लई भजिया फिरदा है, उस झूठी माया दे पिछे भजिया फिरदा है। छोड़ जाए तिसका श्रम करे, ते संग सहाई तिस पर हरै। जो सदा रहन वाला उन्होंने तू दूर करदा है। महाराज कहते एक कैसी विडंबना है मनुख दी, एक ऐसी खेड है। जिन्हें रहना है वो तो परहेजगी करता है, जिन्हें नहीं रहना है वो पिछे पिछे भजदा है। माया माया को पुत्रा माटी को पुत्रा कैसे नचत है। माया का सुभाव देखो, माटी को पुत्रा कैसे नचत है। देखे देखे सुने बोले दौड़ियो फिरत है। जब कछ पावत तब गर्भ करत है, माया गई तब रोबन लगत है। ये हाल है साडा। ये सतगुरु जी ने कहा। ये कहते जो रखना सी हिरदे विच संभाल के वो ते कदी वसाया नहीं। सदा भूखी फिर जाने दूर, पर हाल की है हदूर। कत दूर बतावो, जिहड़ा सदांग संग है उन्होंने दूर समझे, ते जे नेड़े समझना दुंदर बांधो सुंदर पावो। मन विचों माया दी मैल ला के वेख, वो ते सद हजूर हाजर है नाजर। कतहू ना भयो दुराई, वो ते जय जय पेखों तै हजूर दूर कतहू ना जाई। रब रहा सरबत्र में मन सदा त्या। हुण आओ जी रहाओ दी तुकां दे विच जो रहमत कीती है सतगुरु जी ने सिर्फ माया ठग बूटी का जिक्र किया। साहिब जी कहते ऐसी स्त्री एक राम उपाई, उन सब जग खाया। हम गुर राखे मेरे भाई रहाओ। सुनो हुण माया दी कहानी। माया किसनों आखी है। क्या माया कर्म कमाए, दुख सुख ए जियो बद है, हौ मैं कर्म कमाए। ये माया दी कहानी है जो हर एक संसार दे मनुख दे उत्ते वरत रही है। ऐसी स्त्री एक राम उपाई, रमे हुए वाहिगुरु ने हरि प्रभु ने एक ऐसी माया बनाई जिन्हों साहिब जी की बाणी च रोज पढ़ते हैं। आपी ने आप साजियो, जपो जी आपी ने रचियो नाओ। दुई कुदरत साजिया कर आसन डिठो चाओ। दुई कुदरत, ये सारा दिखदा पसारा उदी कुदरत है, उन्हें बनाया। ऐसी स्त्री एक राम उपाई, तो इस तो कोई बच थोड़ी सकता, ये तो रब ने बनाई है। नारद सारद करे खुआसी, पास बैठी बीबी कबला दासी। ये उन्हें बनाई है जिहड़े उहदे चरणा च बैठी है। इंज समझो कि रब रुख है ते रुख दा परछावां माया है। ये रब ने बनाई माया एक शै जिहड़ी सदा रहन वाली नहीं।
पर हुण सियाणा मनुख किहड़ा होएगा, जिहड़ा रुख नूं फड़ेगा जां जिहड़ा परछावें नूं फड़ेगा। गुरु अर्जुन देव महाराज कहंदे मनुख परछावें नूं फड़ना चाहुंदा है, पर रब ते कुछ होर है। परछावां ते जिथे रुख होएगा तो उत्थे परछावां ते होना ही है चानण दे विच। भलिया तू परछावें नूं फड़न तुरिया होया, तू कदी नहीं फड़ सकेगा इस गुरु रुख गुर संतोख रुख नाल जफा पा। जे मिल जाएगा तो परछावां भी तेरे पिछे पिछे तुरेगा। ऐसी स्त्री एक राम उपाई एक माया बनाती। वैसे कबीर साहब ने कहा ना, कहंदे ये माया ये सदा ही सुहागण रहिंदी है। कहंदे सुहागण क्यों? कहंदे खसम लोकी ते मर जांदे है जिन्हां कोल हुंदी है। कहंदे जद लोकी मर जांदे मरण तो पहले ही किसी होर दी हो जाती है। ये ऐसी सुहागण बनाई है, ये कदी दुहागण हुंदी नहीं। ये कदी ये सिर का साई नहीं मरदा। जद बंदा मरण लगता है ये फुर्र करके किसी होर दी हो जाती है, वही बेगानी हो जाती है। कहते सारी उम्र जिन्हों पालिया, जिदे पिछे भजया बंदिया, इन्हें तेनों एक दिन छड्ड के चला जाना। कबीर साहब का बचन है। कबीर साहब कहते ये माया ऐसी सुहागण है जिस सुहागण पिछे बंदा भजदा है। गृह शोभा कहते ये घर की खूबसूरती है। चार पैसे होण बंदा कहना मैं सोहने सोफे लैके आवां, चार पैसे होण मैं सोहने पर्दे लगावां, मेरे घर परोना आए मैं उन्होंने चंगे बर्तनां विच बदाम छकावां, दुध छकावां। कबीर साहब कहंदे ये ते चंगा सी कि तेरे कोल कोई आउंदा ते तू उस माया की वरतों करके दसां नूआं दी किरत नाल भला करदा। पर गल ते ये होई कि माया तेरे सिर ते चढ़ गई। करना ते दूसरे दा भला सी, पर इस माया ने की कीता? इस माया ने यह हाल कर दिता, जाओ निर्गुण सरगुण कह जाए, आगे बैठा पीठ फिराए। माया एडी चढ़ गई सिर ते कि अगला गरीब बंदा कोई आया ना, भावें सका भरा क्यों नहीं है, नौकर नूं जाके कहंदा उहनूं दुर दुर परां कर, उहनूं कह दे मैं घर नहीं हाँ। कबीर साहब कहंदे ये हाल है माया दा। ये माया ऐसी सिर ते चढ़दी है, सके भरावां नूं प्रीत गवा देंदी, माँ बाप की प्रीत खत्म कर देंदी है। ये चढ़न ना दिओ किसी नूं सिर ते। पर है ये सुहागण सदा, असां ने चला जाना है, पर साडे मरण तो पहला पहला किसी होर दी हो जाती है। इनू कबीर साहब कहते ग्रह शोभा। दो बचन लए ने, एक कबीर साहब का यह लिया, ग्रह शोभा जाके रे नाहे, आवत पहिया खुदे जाहे, वाके अंतर नहीं संतोख, बिन सुहागन लागै दोख। कहते कैसी सुहागण है, यदी कहानी मैं सुनाऊना। कहते सुनो यदी कहानी, ऐसी कहानी है। कहते बंदा कहता चार पैसे चाहिए, घर विच आएगा, परोने नूं मैं कित्थे बिठावांगा, जे कोई मेरे घर आएगा आवत पईया खुदे जाई। रब मैनू भी दे दे चार पैसे, मैं भी दस देवां भी मैं भी होना संसार च, मेरे भी दुख दूर होण, चार बंदे मेरे घर आण। क्योंकि सच ये है, इस संसार च दोस्ती, इस संसार च यारी पैसियां दी है। विरले होणगे कोई दिलों जुड़े हुए, नहीं तो मनमुखा केरी दोस्ती। पढ़ो जी माया का संबंध, पढ़ो माया का, इथे सारी दोस्ती यदी है भाई। हुण दूसरा वचन ये लिया कि दो भरा ने, कि एक निर्गुण है तो दूसरा पैसों वाला है। हुण जिहदे कोल धन है, जो सर धन निर्धन कह जाए, हुण सर धन निर्धन कोल गया, लिया आदर दिया बिठाए, जो निर्धन सरधन कह जाए, आगे बैठा पीठ फिराए। निर्धन सरधन दोनों भाई, प्रभ की कला ना मिटी जाए। कहते एक गरीब बंदा है, उहदे उत्ते माया का प्रभाव नहीं है। वो कहता कोई नहीं, मेरे घर कोई आ रहा है, कोई तगड़ा बंदा आ रहा है, उग जाता है गुआंढियां कोलों कि चार पैसे मैनू उधार दे दे, मेरे घर कोई आ रहा मैं उसकी सेवा करना। वो उधार पैसे मांग के लिया के सरदन बंदे की सेवा करता है। कहते आ तू आया मैं तेरे लिए की करा, कि आप आए हमारे घर में, हम कभी आपको कभी अपने घर को देखते हैं। वो तो कहता भी कीड़ी के घर नारायण आ गया, जिदे सिर उत्ते माया का प्रभाव नहीं है, पर उहदा ही सक्का भरा इक्को माँ के ढिडों जमे हुए, उहदे कोल चार पैसे आ गए। उन्होंने जद पता लगता ना वो गरीबड़ा जा मेरे घर आ रहा है, वो
वो कहता किथे मुसीबत आ रही है, वो बूहे ढो लैंदा है, जो निर्धन सरधन कह जाए आ गया बैठा पीठ फिराए। महाराज कहते ये माया दिती सी कि बंदिया तू अपनी जीवन दी रहो रीत सवारदा। ये माया सिर ते चढ़ाउण वास्ते नहीं, ये माया इहदा गुलाम नहीं होना। माया गुरु हरगोबिंद साहब जी ने कहा है ये गुजरान है सिख दे लई, एक हथों आए तो दूसरे हथों जाए, तू यदी परवाह ना करी, यदा सुभाव है गुजरान वास्ते है। पर होया कि बिन सुहागन लागै दोख धन सुहागन मां पवीत। कबीर साहब कहते इस जगत च एको एक सुहागन माया है जिहड़ी कदी नहीं दुहागन हुंदी, जिहदे सिर दा साई नहीं मरदा। कहते क्यों? कहते एक नूं छड्ड के तपी तपी सर डोले चीत, ये ते वड्डे वड्डे तपियां नूं भी डुला दिंदी है। ਇਹਦਾ खसम कदी सिर उत्तों नहीं जाता, क्योंकि ये कदी हुण कबीर साहब ने भी कहा, कहते कबीर कौडी कौडी जोर के कहते सारा कुछ किया, कौडियां कौडियां जोरिया लाख करोड़ करोड़ा भी इकट्ठे कर ले। ये अंती बार कहते घर वाले पता की कहते हैं, कहते बुढ़ा गया, कहते हाँ गया, कहते दस, कहते ना 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 ना, कहते पहला चैक करो इन्हें किथे किथे की छुपाया होया है। ये सच है कबीर साहब कहते, इथों तक कहते ये लक च कुछ बनिया तो नहीं होया, पहला वेख लो वो भी खोल लीए। जब सारी तसली हो जाती है ना, इन्हें जिथे जिथे पैसा सोना छुपाया है सब मिल गया, कहते हुण दस दो। कबीर साहब कहते गई लंगोटी तोर, तू जिन्हों लक नाल भी घुट के बन्नी बैठा सी ना कि ये मेरी है, ये मेरी है, ये तेरी नहीं है बंदिया, ये तो घर वालियां ने पहले ही तोड़ लेनी, खोल लेनी है। सच इनू गुरु अर्जुन साहब जी कहते हैं को कौन समझेगा भाई, इनू मैं भी नहीं समझ पा रहा, मैं भी माया दे विच हां, सारे ही हां। गुरु पातशाह जी का यह बचन है कि माया की है, माया हुई नागणी जगत रही लपटाए, इसकी सेवा जो करे फिर तिसी को खाए। ये उन्होंने ही खाती है। माया ममता मोहनी जिन विण दंता जग खाया, ये निगलती है पूरा, जिमें सपनी निगल जाती है ना, इवें निगल जाती है। सपनी तो अपने बच्चों भी निगल जाती है। सच ये है, माया ममता मोहनी जिन विण दंता जग खाया, मनमुख खादे गुरमुख उबरे। ते कौन उबरदा है? जिनी सच नाम चित लाया, बिन नावै सब कमला फिरै। ये बचन है सतगुरां दा, बिन नावै सब कमला फिरे, जग कमला फिरे। नाम तो बिना बिन नावै जग कमला फिरे, गुरमुख नदरी आया धंधा करतियां नेफल जन्म गवाया। ये धंधा तुहाडी दुकानदारी वाला नहीं कि तुसीं इत्थों उठ के हुण दुकान खोलनी है। धंधा किहड़ा है? माया दा, कि दिन रात माया ही माया है। ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मैनू मिल जाए, मैं वो तो भी खोलां। इस धंधे दे विच धंधा करतियां नेफल जन्म गवाया, सुखदाता मन ना वसाया। ऐसी स्त्री एक राम उपाई, उन सब जग खाया, सारियां नू खा लिया, मनमुख खादे, सारे जगत नू खाई फिरदी है। किवें खाउंदी है? माया किसनू आखिए क्या माया कर्म कमाए, दुख सुख ये जियो बद है, बस इवें बंदे नू भरमाई फिरदी है। जद बंदे कोल दुख आ जाता है, सुखां दे सुपने लैंदा हुण सुख कद आएगा। जद बंदे कोल सुख आ जाता है, फिर डरदा फिरदा ये सुख मेरे तो चला ना जाए। सारे जन्म गुरु साहब कहते हैं, गुरु अमरदास जी इसी गेड़े विच रहिंदा है, दुख सुख ए जियो बद है, हाँ मैं कर्म कमाए, मेरा 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 मेरा। भाई तेरा कुछ नहीं है। हाँ किसी विरले गुरमुख ने इस गल की सोझी, नहीं तो आस पास पंज जोगी पंज विकारां दे घेरे दे विच जिहड़ा मनमुख है ना घेरिया रहिंदा। इकत पत्तर पर उरकट कुरकट, इकत पत्तर पर पानी, आस पास पंच जोगिया बैठे, बीच नकट दे रानी। नकट किनू क्या है? नक वड्डी हुई, इनू नक वड्डी आख्या। कहंदे क्यों? कहंदे जिन्ना चिर तक कोल है ना उन्ना चिर ते बल्ले बल्ले है, ज्यादा चली जाएगी ना नक वड के ही जाएगी, इन्हें इज्जत नहीं रहन देनी। क्यों? क्योंकि इहदी इज्जत झूठी है। इहदे सिर ते बंदे ने मान किया, कौन वड्डा? माया वड्याई, इहदे सिर ते वड्याई लई है।
ਤੇ ਫਿਰ ਜਦ ਵਡਿਆਈ ਉਹਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਗਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਦਾ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਵੀ ਤੇਥੋਂ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਛਲ ਛਲਾਈ ਨਹਿ ਛਲੈ ਨਹਿ ਘਾਓ ਕਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਖਸਮ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਸ ਖਸਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈ, ਉਸ ਖਸਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈ। ਉਹ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਦਾਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜੋ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸਿਆਂ ਧਿਆਨ ਲਈਐ ਪੋਹ ਮੁਕੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੇੜੇਗੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ, ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਐਸੀ ਬਰਕਤ ਨੇ ਕਿ ਜਾਲਪਾ ਪਦਾਰਥ ਇਤੜੇ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਡਿਠੈ ਮਿਲੇ। ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਭਜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਛੱਡ ਮਾਇਆ ਦੀ ਦੌੜ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕੋਲ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇਣਗੇ। ਤੂੰ ਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਵਾ ਰਟਨ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਕਰਕੇ। ਮਾਲਵਾ ਰਟਨ ਪੋਥੀ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਲਵੇ ਰਟਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਰੋਹਤਕ ਦਾ, ਜੀਂਦ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਰਵਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਬੰਜਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਾਮਦੇਵ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਰ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਉੱਡੇ ਤੇ ਨਾ ਸੇਕ ਲੱਗੇ। ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ। ਗਾਗਰ ਢੋਂਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿਰ ਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਕੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਗਾਗਰ ਢੋ ਢੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਫੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਾਗਰ ਢੋ ਢੋ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਖਸ਼ੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਰਾਮਦੇਵ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਖੋਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੱਚ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਹੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ, ਹਮਰੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ, ਹਮ ਵੇਚਿਓ ਸਿਰ ਗੁਰ ਕੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਚ ਬੈਠਾ, ਫਿਰ ਕੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗਲਵਕੜੀ ਲਾਈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਰਾਮਦੇਵ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਭਾਈ ਮੀਆਂ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾਉਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਵਰਸਿਆ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮੀਆਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਾਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਛਿੜਕਾ ਲਿਆ, ਜਾਓ ਹੁਣ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸੜਦੀ ਬਲਦੀ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਿੜਕਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਗਾਗਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗਾਗਰ ਚੱਕੋ ਤੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਮੀਆਂ ਨੇ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਗਾੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਬਲਦ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਂਗ ਦਿੱਤੀ। ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਡਾਂਗ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਕਾਬੂ ਰਹੇ। ਬਲਦ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਕਰ ਬੈਲ ਸੁਰਤ ਕਰ ਪੈਂਡਾ, ਜਾਂ ਘਟ ਅਬ ਘਟ ਡੂੰਗਰ ਘਣਾ, ਇੱਕ ਨਿਰਗੁਣ ਬੈਲ ਹਮਾਰ ਕੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਗਾੜਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ, ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਘਾਓ। ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ
लखनऊ तक प्रचार किया। समा आ गया गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी का। जब गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी के दरबार सजे आनंदपुर साहब की धरती ते एक दिन भाई मीआं जी के मन च तलब पैदा हुई, गुरु के दर्शन करके आइए। गुरु तेग बहादुर साहब के दर्शन किए सन, हुण गुरु तेग बहादुर साहब का रूप गुरु गोबिंद राय जी के दीदार करिए, गुरु गोबिंद सिंह जी के दर्शन करिए। वो नगाड़ा वजाउंदा वजाउंदा आनंदपुर साहब की धरती ते पहुंचया। अगे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के दीवान सजदे सन, कीर्तन होंदे सन, कथा वार्ता संगत जुड़ियां हुई ते बाहरों नगाड़े बजदे ने उच्चे उच्चे। गुरु गोबिंद सिंह साहब पुछदे ने कौन आया? सिख कहंदे महाराज गुरु तेग बहादुर साहब जी के सिख भाई मीआं आए ने। कहते उच्ची नगाड़ा वजा रहे, इन्होंने पता नहीं दीवान सजिया। तो कहते की करिए महाराज? महाराज कहते गुरु गोबिंद सिंह जी भाई मीआं का नगाड़ा खोलो, ਇਹਦਾ निशान खोलो। गुरु तेग बहादुर साहब ने निशान दिता सी, नगाड़ा दिता सी। निशान भी खोलो, नगाड़ा भी खोलो, बल्द भी खोलो, खोलो सारिया चीज़ां खोलियां। दीवान सजदा सी ते भाई मीआं पिछे आके बह गए। दीवान की समाप्ति हुई तो गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने आवाज़ मारी, भाई मीआं जी। वो खड़े होए तो गुरु पातशाह जी के चरणों च सिर रखिया, मत्था टेकिया, तन मन होए निहाल जां गुर देखा सामने। तृप्ति हुई ते मत्था टेक के महाराज गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के सामने खड़े हुए। महाराज ने कहा भाई मीआं किथे नगाड़ा, किथे निशान साहब, किथे गया सारा कुछ तुहाडा नगाड़ा ते निशान साहब? ते कहंदे भाई मीआं जी। भाई मीआं ने कहा महाराज मेरा थोड़ी है, 9वें जामे च दिता सी ते 10वें जामे च ले लिया, मेरा थोड़ी है। जे मेरा होंदा ते मैं रोंदा कि मेरा सी, मेरा नहीं है। तुसी 9वें जामे च दिता सी, मैं सेवा कर ली, तुसी 10वें जामे च देता ले लिया, ये ते तुहाडा है। पराई अमान क्यों रखी है, दिती हूं सुख होए। ये है भाई मीआं दी साखी। महाराज जी ने बड़ियां बरकतां दित्तियां कि एवें नहीं नगाड़ा खोया दुनिया दे लोको तुहानू दसन लई कि जिहदे उत्ते गुरु दी रहमत होंदी है। वो ये नहीं कहंदा कि मेरा 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 मेरा, वो ये कहंदा तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। ये है माया तो निर्लेप बिरती, ये है माया नू वड्डण वाली बिरती कि गुरु का सिख कला जुबानी कलामी नहीं कहंदा कि तेरा, वो सच्ची मुची अर्पित करन तो बाद कह दिंदा सतगुर मेरा हुंदा ते मैं मान करदा। वो कहंदा मैं नाही कछ हो नहीं किछ आहे ना मोरा, ओ सर लज्जा राख ले हो सदना जन तोरा। वो ये कहंदा कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा। वो एवें अर्पित करदा गुरु नू हर चीज, पर जिस वेले अपना अपना करदा है उस वेले हम किया हम करहेंगे हम मूर्ख गवार। करने वाला विसरिया दूजा भाए प्यार। ये करने वाला तो विसर गया ना। हुण सतगुरु जी ने बख्शिश की थी, किसी विरले ने इस माया नू कटिया, उन सब जग खाया हम गुर राखे मेरे भाई। जे मैनू इस माया तो बचाया तो गुरु उपदेश ने बचाया। कबीर माया चोरटी मुस मुस लावै हाट, एक कबीरा ना मुसै जिन कीनी 12 बाट। कहंदे दुनिया नू लुटण वाली माया, दुनिया नू ठगण वाली माया कबीर नू नहीं ठग सकी। क्यों? कहंदे कबीर साहब ने उन्होंने 12 टुकड़ियां दे विच भन के रख दिता। कई कहंदे 12 मील दूर कर दिते। इनू ही क्या, आस पास पंच जोगिया बैठे बीच नकट दे रानी, नकटी को ठनगन बाडा डू। जेड़ा कहंदा ना मेरा 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 मेरा, फिर ये नक वड के ही जाती है, फिर पिछे कख नहीं रहन देंदी। एदा वाजा एदा छणकना सब दे घरां च वजदा है, पर गुरसिखां दे घर च ते गुरु दे शब्द चलते ने। कीर्तन हुआ रहन सबाई होंदी है, जागना जागन नीका हर कीर्तन में जागना। नकटी को ठनगन बाडा डू, किन्ह विवेकी काटी तू, किसी विवेकी ने काटी। कबीर साहब कहते नाको काटी कानों काटी, काट कूट के डारी, कहो कबीर संतन की बैरन, 3 लोक की प्यारी। इनू क्या हम गुर राखे मेरे भाई, मैनू रखिया गुरु ने। बाबा बिख देखिया संसार, रखिया करो गुसाई मेरा
मैं नाम तेरा आधार। अगे सतगुर जी बख्शिश करते, पाए ठगौली सब जग जोया, ब्रह्मा विष्णु महादेव मोहया, गुरमुख नाम लगे से सोहया। इस ठगौली माया ने तपे तपी सर डोले चीत। बंदिया तेरी की गिणती है, इन्हें ते ब्रह्मा जी नू, विष्णु जी नू ते महादेव नू सब नू छल लिया। तेरी केड़ी पाया, तेरी केड़ी ताकत है। पाए ठगोली सब जग जोया, इन्हें सारा जगत ठग लिया। ब्रह्मा विष्णु महादेव मोहया, इन्हें ते बड़े बड़े देवते नहीं छड़े। गुरमुख नाम लगे से सोया, जे गुरु का उपदेश मिल जाए फिर तेनू शोभा मिल सकती है, फिर तू बच सकदा है, फिर तू काबू कर सकदा है। इनू काबू किवें कीता जाए? बड़ा सोहना बचन है, अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै, ऐसी चिंता मह जे मरै, सर्प जोन वल वल अवतरै। जे बचना अरी बाई, गोबिंद नाम मत बीसरै। रब नू चेते कर। जे बचना फिर काल बूत की हस्तनी मन बौरा रे, चलत रचियो जगदीश, काम सुआए गज बस परै मन बौरा रे, अंकश सयो शीस। बचना बिखै बाच हर राच, रब दे नाम विच जुड़ जा। समझ मन बौरा रे, समझ जा मेरे मन, तू बच जाएगा। वर्त नेम कर था के पुनः चरना, तट तीरथ भवे सब धरना। से उबरे जे सतगुर की शरणा। भावें वर्त कर लो, भावें नेम कर लो, भावें थाके पुनः चरना। पुनः चरना कहते पश्चाताप। अजकल मीडिया का जमाना है, जिथे चार बंदे दिसते हैं ना सानू कि बई ये भी इत्थे चले गए, अच्छा ये भी इत्थे चला गया, चलो फिर असी भी चलते हैं। बस इथों साडे पतन की खेड शुरू होती है। इनू कहते भेड़ चाल। सियाणे कहते ना कि एक बाड़े विच 100 भेड़ां ने, जे एक बार निकल गई तो पिछे किनियां रह गईयां? मूर्ख बंदा कहेगा 99, सियाणा बंदा कहेगा एक भी नहीं रही। जद एक बार निकल गई तो 99 पिछे तुर पईयां। साडा अज हाल भेड़ चाल वाला है। उन्होंने वेख के असी भी तुर पे हाँ, कोई किसी वाल तुर पिया। गुरु नूं छड्ड के असी कोई बड़े वड्डे वड्डे बाबे अज बने हुए। सब नूं सब दा सत्कार है भाई, सब नूं सब दा मुबारक है। गुरु नानक साहब ने वड्डी लकीर खींची है, पर गुरु का सिख, गुरु दी दस्तार किसी अगे झुकनी नहीं चाहिए। ये झुकनी नहीं चाहिए दस्तार। समर्थ रामदास मिलिया सी गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी नूं। समर्थ रामदास मरठियां दा गुरु है, उस्ताद है। वो एक गल गुरु हरगोबिंद साहब तो सीख के गया सी कि गुरु नानक साहब दे दर ते जिहड़ी दस्तार मिलती है ना, जिहड़ी रहमत मिलती है, भावें सीस कटिया जाए पर यह सीस दस्तार वाला किसी अगे झुकदा नहीं है। सिखो सानू समझना चाहिए। कोई असी परमानंद वाले पासे तुरे हाँ, कोई किस पासे तुरे हाँ, कोई किस पासे। वो सब मुबारक ने अपनी थाई, पर गुरु के सिखो जे तुहाडा कोई है ना, फिर गुरबिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे, गुरबिन सुरत ना सिद्ध, गुरु बिन मुक्त ना पावे। जिथे मर्जी तुर के चले जाओ। वर्त नेम कर थाके पुनः चरना, बड़े पश्चाताप करो, नहीं जी उहदे कोल जाके भी माफियां मंग लो, कुछ नहीं होएगा। तट तीरथ भवे सब धरना। धरना कहते धरती सारी धालो, तावी जे मुक्त होनी है, मुक्ति होनी है। से उबरे जे सतगुर की शरणा। ते अंतम पदा करके समाप्ति करिए। माया मोह सबो जग बांधा, हऊँ मैं पचै मन मुख मुँह राखा। गुरु नानक बाहां पकड़ हम राखा। माया मोह सबो जग बाधा। इस मोह तो कोई नहीं बचिया भाई। जिन्होंने वेख वेख के अज असी प्रभावित हो रहे हैं ना वक्ती तौर पर, गुरु पातशाह जी कहते वो भी बजे पे ने।
ਉਹ ਵੀ ਵੱਜੇ। ਅਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੱਜੇ ਪਏ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਰੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ। ਹਉਮੈ ਪਚੈ ਮਨ ਮੁਖ ਮੂੰਹ ਰਾਖਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਲਯੁਗ ਜਹਾਜ਼ ਅਰਜੁਨ ਗੁਰੂ, ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲਗ ਬਿਹਤਰੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵਰਣ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਬਾਹਾਂ ਪਕੜ ਹਮ ਰਾਖਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੰਧਿਆਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਿਨਹਿ ਕੀਆ ਅਗ ਰੂਪੀ ਸਾਗਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਬਚਨ ਪੜੋ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਪਰਾਧੀ ਤਰਿਆ ਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ ਸੇ ਫਿਰ, ਗਰਭਾਸ ਨਾ ਭਰਿਆ ਰੇ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ। ਇਨ ਨਟਸ਼ਲ ਇਫ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵਾਟ ਮਾਇਆ ਇਜ਼, ਪੈਸੇ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਕੱਪੜੇ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਾਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਲਡੀ ਹੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।